ये खबर पेरियार मनियम्मई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थंजावुर तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या रक्षाबंधन से ठीक 3 दिन पहले कोई सगा भाई अपनी ही बहनों का कातिल बन सकता है? आखिर 15 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि एक ही परिवार की 2 बहनों की लाशें बिछ गई और जिस रिश्ते में हिफाजत की कस्में खाई जाती हैं, वो खूनी रंजिश और शक की आग में कैसे बदल गया। जिस घर में रक्षाबंधन के पावन त्योहार की तैयारियां चल रही हो, बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधने का इंतजार कर रही हो, वही अगर भाई ही काल बनकर सामने खड़ा हो जाए तो इससे ज्यादा दिल दहला देने वाला मंजर और क्या होगा। उत्तराखंड के रुड़की से आज जो सनसनीखेज खबर सामने आई है, उसने पूरे समाज और रिश्तों की मर्यादा को झकझोर कर रख दिया है। एक कलयुगी भाई ने महज 15 मिनट के अंदर अपनी 2 सगी बहनों को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। ये दर्दनाक वारदात रुड़की के गंगनहर कोतवाली इलाके की है। मूल रूप से भगवानपुर के चुड़ियाला की रहने वाली 2 सगी बहनें 50 साल की संगीता और 42 साल की पुष्पा रुड़की के अलग अलग इलाकों में अपने परिवारों के साथ रह रही थी। 25 अगस्त की देर शाम जब बड़ी बहन संगीता ई रिक्शा में सवार होकर प्रीति विहार की तरफ अपने घर लौट रही थी, तभी सेक्टर रोड पर उनका भाई विवेक घात लगाकर खड़ा था। जैसे ही ई रिक्शा की रफ्तार धीमी हुई, विवेक ने बिना किसी झिझक के संगीता पर बिल्कुल करीब से ताबड़तोड़ 2 गोलियां चला दी। सरेराह हुई इस जानलेवा हमले में संगीता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लेकिन इस कातिल भाई का खूनी खेल यही खत्म नहीं होता है। पहली हत्या को अंजाम देकर वो पैदल ही तेजी से भागा। करीब 1.5 किलोमीटर दूर सुभाष नगर में रहने वाली अपनी छोटी बहन पुष्पा के घर पहुंच गया। ठीक 15 मिनट बाद उसने पुष्पा के घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही मासूम बहन ने ये सोचकर दरवाजा खोला कि कोई अपना आया होगा, विवेक ने बिना एक पल गवाए पुष्पा पर भी 2 राउंड फायर झोंक दिए। पुष्पा वहीं जमीन पर गिर पड़ी और उसकी सांसें थम गई। गोलियों की गूंज सुनकर जब पुष्पा के पति संदीप अपनी पत्नी को बचाने के लिए आगे दौड़े तो विवेक ने उन पर भी पिस्तौल तान दी और गोलियां चला दी। गोली संदीप के कंधे पर लगी, जिससे वो लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। पड़ोसियों और राहगीरों के जुटने से पहले आरोपी विवेक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। इस दोहरे हत्याकांड की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। गंगनहर कोतवाली की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और गंभीर रूप से घायल संदीप को इलाज के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी करते हुए देर रात आरोपी भाई विवेक को भी गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती पुलिस जांच और एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल के मुताबिक आरोपी विवेक अपनी दोनों बहनों के चरित्र पर शक करता था और उनके बीच काफी समय से पारिवारिक अनबन चल रही थी। इसी नफरत और वहम के चलते उसने रक्षाबंधन से ठीक पहले इस खौफनाक हत्याकांड की खूनी साजिश रची थी। ये महज कोई आम क्राइम की खबर नहीं, बल्कि ये समाज के गिरते मानसिक स्तर और रिश्तों के टूटने की एक तस्वीर है जो डराती है। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्यार और सुरक्षा के भरोसे का प्रतीक है, लेकिन जब शक और नफरत किसी इंसान के दिमाग पर हावी हो जाती है तो खून के रिश्ते भी बेईमान हो जाते हैं। आज सवाल उठता है कि आखिर समाज में इतना अंधा गुस्सा और शक की बीमारी क्यों बढ़ती जा रही है कि लोग कानून और रिश्तों की सारी हदें पार कर रहे हैं।